खंजीर के गोश्त की कुर्बानी। देखो, मैं आपको डराना नहीं चाहता हूँ, बट आपको अवेयरनेस के तौर पर ये बात बता रहा हूँ जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको बताना। मैं चाहता हूँ कि ये बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाए, क्योंकि मुसलमान अभी भी बहुत सारी चीज़ों में गाफिल हैं और कुछ चीज़ों में शायद मैं भी हो सकता हूँ जो गाफिल हूँ और गफलत बरत रहा हूँ अभी तक। तो दरअसल बात ये हुई थी कि मेरी वालिदा कुछ टाइम पहले एक टैबलेट लेकर आई थी, उसका पूरा सैशे, उसका पूरा बॉक्स लेकर आई थी। वो शायद वो कोई पेन किलर थी या तो मल्टीविटामिन थी या वल्लाहु आलम किस चीज़ के लिए थी, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो हुआ ये था कि वो टैबलेट उन्होंने तब तक नहीं खाई थी और अचानक से 1 या 2 दिन के बाद में मैंने और मेरी सिस्टर ने उसको चेक किया, क्योंकि आमतौर पे मैं और मेरी सिस्टर कोई भी दवाई जब लेते हैं ना तो उसको चेक कर लेते हैं इसके अंदर क्या क्या डला हुआ है। तो हमने जब उसको चेक किया तो उसमें जेलेटिन था। अगर आपको नहीं पता ना जेलेटिन क्या होता है, तो जेलेटिन बेसिकली 3 चीज़ों से बनाया जाता है। पहले खंजीर से, ठीक है, दूसरा काऊ से, तीसरा फिश से, चौथी कोई सोर्स नहीं है उसकी। तो यानी कि एनिमल के फैट से ही बनाया जा सकता है उसको। अब आप सोचें कि खंजीर का अगर वो गोश्त हुआ तो डायरेक्ट हराम है, और अगर काऊ का गोश्त आप समझ रहे हैं कि चलो वो मुसलमान के लिए हलाल है, तो ऐसा नहीं है। काऊ का गोश्त भी तब तक हलाल नहीं हो सकता जब तक आपने उसको ज़बा ना किया हो, अगर आपने उसको हलाल तरीके से ना हलाल किया हो। अगर उसको झटका मार के काटा गया हो तो वो भी खंजीर की तरह से ही हराम है। और फ़िश के बारे में हमें नहीं पता, यानी उन्होंने किस सोर्स से वो जेलेटिन बनाया है, फ़िश से ही बनाया, हमें नहीं पता। लिहाजा जब भी आप कोई दवाई खाते हैं तो खाने से पहले उसको चेक कर लें कि इसके अंदर क्या क्या डला हुआ है, क्योंकि ऐसी दवाइयाँ खाने से आपका शरीर, आपका जिस्म तो ठीक हो जाएगा, बट आपका ईमान ख़राब हो जाएगा। अवेयरनेस के तौर पर इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि बाकी लोगों तक भी ये चीज़ चली जाए।